महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इलेक्शन अधिकारियों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। मुंबई चेंबूर 173 विधानसभा में 17 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिसमें इलेक्शन अधिकारियों ने 11 निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए। इस मामले में उद्योग जगत से जुड़े चर्चित समाजसेवक चेंबर फाउंडेशन के अध्यक्ष निर्दलीय प्रत्याशी आशीष गडकरी ने इलेक्शन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कि मैं आशीष गडकरी चेंबूर विधानसभा 173 से मैंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने के टाइम पे जो दिक्कतें आ रही थी और आज इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या किया है उसके बारे में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आज ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए कि यहाँ पे कितनी गलतियाँ हो रही है, कितनी दिक्कतें हैं एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट आदमी को आज इलेक्शन लड़ने के लिए। आज 8-10 साल से आदमी कोई एरिया में काम करता है, मेहनत करता है, समाज कार्य करता है, उसके बाद में इलेक्शन जब आता है तब वो लोग एक अपने को फॉर्म देते हैं, उस पर इतनी दिक्कतें आती है। उसके दिक्कतें आने के बावजूद भी सब हम लोग फॉर्म भरते हैं। उसके बाद में जब फॉर्म सबमिट करने जाते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास में, तो उसके पास में उनके पास स्क्रूटनी ऑफिसर जो बैठे होते हैं उनका काम क्या है कि हमारे फॉर्म में कुछ त्रुटि है, कुछ कमियाँ है, वो बताना उनका काम है। हम जब वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने गए थे, मेरी वाइफ और मेरे मुख्य प्रचारक शैलेश और मेरी टीम जो थी, तो हमको ये बोला गया कि फॉर्म ले लीजिए और आप बाहर बैठिए, हमारी टीम आपको बोलेगी इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या पेपर कम है करके। जब 10-15 मिनट बाहर बैठने के बाद में हम लोग जब वहाँ रुके, उसके बाद बीएमसी का एक बंदा आ गया, तो उसने एक इतनी बड़ी नियमावली की लिस्ट दी थी और नियमावली के लिस्ट के अंदर एक पेपर डाल कर रखा था। ये हमको पता भी नहीं है, उसने बताया भी नहीं कि इसके अंदर एक पेपर है जिस पर नोटिस है। अब मेरे हाथ में ये पर्ची है 10,000 रुपये की जो मैंने फॉर्म की भरी थी। उसने पूरा स्क्रूटनी करने के बाद में स्टार्टिंग में ये पर्ची मुझे 10,000 की भर के दे दी। इसका मतलब है कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। व्हेन यू आर गेटिंग अ रिसीट ऑफ 10,000 रुपीज़, इट स्टेट्स दैट्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फॉर्म इज बीन एक्सेप्टेड। तो मैंने जो फॉर्म लिया मैंने बैग में रख दिया, मैं निकल गया। थर्ड डे मैंने ये फॉर्म भरा 28 को। अब वहाँ पे उन्होंने अंदर लिखा था नोटिस में कि आपने शपथ नहीं ली करके, और ये अंदर नोटिस जो थी अंदर थी पेपर में। अभी ये पेपर नोटिस अगर आप वो वर्बली बात कर सकते थे हमारे पास में, तो स्क्रूटनी ऑफिसर बैठे थे, इतनी 8 से 10 टीम बैठी थी, तो उसमें कौन भी तो है ना एटलीस्ट कि बाबा जो इंडिपेंडेंट आदमी है उसका आइडिया नहीं है, पार्टी का तो आदमी है नहीं वो, तो उसको एटलीस्ट कुछ समझाया जाए, उसको एटलीस्ट एक्सप्लेन किया जाए कि किस तरह से आप फॉर्म भरते हो, कौन से पेपर इसमें कमी है, आपके लिए कल दिन दिया गया है या ये 24 आवर्स आपके पास में दिए गए हैं, आप आके इसको आप फॉर्म इस पर सबमिट कर दीजिए पेपर्स लाके। ना मुझे फ़ोन आया, ना मुझे किसी से बात करनी थी, डायरेक्टली वहाँ से मुझे बोला कि ये हो गया करके, आप सबमिशन हो गया करके आपका। अब इसका मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, सबमिशन हो चुका है। एक नॉर्मल आदमी इंडिपेंडेंट फॉर्म भरता है तो उसका मतलब यही होता है। अब जब हम लोगों ने लास्ट 30 तारीख को मुझे फ़ोन आया वहाँ से कि आपका फ़ोन रिजेक्ट हो गया करके, आपका फॉर्म। मैं बोला ऐसे कैसे रिजेक्ट हो गया? तो मुझे बोल रहे आप यहाँ पे सही बाकी थी और यहाँ पे आपका शपथ हमने ली थी। तो शपथ हमने नहीं ली, तो शपथ अगर नहीं हमने ली तो शपथ तो बोला हम लोग घर पर ले सकते नहीं है ना। बोला शपथ देने के लिए हमको तो आपका ही आपको बोलना पड़ेगा हमको कि मुझे शपथ दिलाइए करके आप। इट इज़ द जॉब ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये भी मुझे बोला नहीं गया। तो ये एम्बिग्विटी और ये ऐसा छुपा छुपी काम ऐसा क्यों कर रही है इलेक्शन कमीशन? मुझे समझ नहीं रहा है उनको ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम क्यों कर रहे हैं। अगर कोई नया इंडिपेंडेंट बंदा आ रहा है, ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, तो उसको रोका क्यों जाता है? उसको सामने बैठे सिखाया जाना चाहिए कि भैया आप आगे आ रहे हो, वेरी गुड, पॉलिटिक्स पे आपका स्वागत है, समाज काम में आपका स्वागत है, हमें यंगस्टर्स अच्छे सीखे बच्चे, पढ़ाई किए हुए बच्चे चाहिए, हम लोग चाहिए यहाँ पे करके, तो आज समाज का लोगों का अच्छा भला हो सके। बट मुझे ये नहीं पता है कि ये सेम पार्टीज आज यहाँ पे चेंबूर में, आपको बोलूँ मैं, चेंबूर में 17 लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 11 लोग थे इंडिपेंडेंट। अभी अगर मैं उस तरह से सोचने लगूँ कि 11 के 11 इंडिपेंडेंट को इन्होंने अगर डिसक्वालीफाई कर दिया है, तो अगर मैंने ये बात कही क्या गलत होगा कि आपने ये 2 इंडिपेंडेंट लोगों को डिसक्वालीफिकेशन करके आपने सिर्फ पार्टियों का इलेक्शन रखा करके ये, तो फिर लोकतंत्र और डेमोक्रेसी क्यों चला रहे? फिर आप ये चलाना बंद कर दीजिए। फिर आप ब्रिंग द प्रेसिडेंट रूल, अगर आपको यही करना है तो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ जा रहा है, अपना इलेक्शन सिस्टम कहाँ जा रहा है। यहाँ पे लोगों को जो 10-15 साल से मेहनत कर रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है करके। एक टाइम पे आप बोल रहे लोगों को, नए लोगों को आना चाहिए करके, यंगस्टर आने चाहिए, कोई सीखे बंदे आने चाहिए, और एक टाइम पे हमको गला घोट रहे हैं यहाँ पे ऐसे आप
फॉर्म भरने में आप हेल्प नहीं कर रहे हो, छोटे सिंगल शपथ नहीं लिए, साइन नहीं किया, या सिली रीजंस के लिए आप फॉर्म रिजेक्ट करते हो, तो ये बंद होना चाहिए। दिस सिस्टम हैज टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इससे अच्छा है कि बाबा ये डेमोक्रेसी बंद कर दीजिए आप, और सीधा बोलिए ये आदमी लोग है, ये टीम है, ये पार्टी है, ये हमारे पास रूल करने वाली है 10-15 साल के लिए, लोग मान जाएंगे। ये जो आप गेम कर रहे हो इलेक्शन का, फंडा बचा रहे हो लोगों के दिल में, ये सब फेक ऐसा मुझे लग रहा है।